अरे उन आतंकवादियों ने तो धर्म पूछ के कहा, गोली मारी, जब उसने कहा मुझे मार दो मेरे पति को छोड़ रहे, उन्होंने कहा जाओ जाकर बताओ रे प्रधानमंत्री को, जो बताओ उस मोदी को। तो उस मोदी के ऊपर वो 27 की जिम्मेवारी नहीं थी, 144 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी है कि इस पहले मुशर्रफ ने और अब इसने जितने भी ये लोग आतंकिस्तान के पीएम बने हैं, सभी के सभी अपनी गोदी में लेके बैठे हैं आतंकवाद को। अब गोदी में लेके बैठोगे तो भैया सपोले को, सांप को पालोगे तो डसेगा तो आपको ही ना, वो उसको तो मिटना है। और ये पाकिस्तान का अंत, पाकिस्तान के अवाम का अंत नहीं, पाकिस्तान में बैठे जो आतंकिस्तान को चलाने बढ़ावा देने वालों का अंत निश्चित है। और ये मोदी जी के द्वारा ही किया जाना निश्चित है। और देश में बैठे गद्दारों का भी जरूर होना चाहिए वही हाल, इनको भी देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में ठोकना चाहिए। सबूत गैंग वालों सतर्क हो जाना, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सेना से बड़ा कोई नहीं। सेना पे विश्वास करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? जी बहुत बढ़िया हुआ, बहुत गजब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर जिनकी मृत्यु हुई है, जो हमारे 27 लोग मारे गए हैं, उनकी तो खैर जो है दर्द वो तो हमेशा रहेगा, मगर प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यवाही को कोटि कोटि नमन, उनको हेड्स ऑफ है। कितना सटीक निशाना लगाया है और किस तरह हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है, किस तरह से वो अजहर मोहम्मद क्या नाम है उसका, जिसको मारा है, 14 लोग मरे हैं और 100 से ज़्यादा वहाँ पे लोग मारे गए हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत सराहनीय काम है। सेना को हमारा हेड्स ऑफ है, मोदी जी को हेड्स ऑफ है और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे ही दिल्ली राष्ट्रीय हित में कार्य करते रहें और आतंकवाद को जड़ तक जब तक समाप्त ना हो, प्लीज़ ये युद्ध रुकने मत देना। यही समय है और सही समय है। मोदी जी की कार्यशैली पे पूरे विश्व को भरोसा है। वो कोई काम ऐसा नहीं करते, वो किसी सिविलियंस के खिलाफ नहीं है, वो वहाँ की सेना के खिलाफ नहीं है। मोदी जी का एक ही प्रहार है, आतंकवाद पर प्रहार, और आतंकवाद को पालने पोसने वाले आकाओं पर प्रहार। हमें सारे 140 करोड़ देशवासियों को बढ़ चढ़ के मोदी जी का साथ देना चाहिए, उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। भगवान के लिए तुष्टिकरण करने वाले लोग सावधान हो जाना। देश बहुत जागरूक हो चुका है। इसी साल हमने कुंभ का स्नान करा है, 60 से ज़्यादा करोड़ लोगों ने। सभी बहुत जोश में, बहुत रोष में हैं, दुख में हैं कि कैसे वहाँ पे धर्म पूछ के गोलीबारी हमारे हिंदुओं को मारा गया है। अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा और 140 करोड़ सनातनी, कोई भी देशवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपने इस मौके पर भी आपने विधवा विलाप करा, या आपने छीटाकसी करी, या सबूत मांगा, का इन्फॉर्मेशन सबूत गैंग वालों सतर्क हो जाना। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सेना से बड़ा कोई नहीं। सेना पे विश्वास करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। हो रहा है कि भाई इंटरनेशनल जो लॉ है उसको तोड़ा गया, कह रहे हैं हमारे मस्जिद तोड़े जा रहे हैं और यहाँ पर सिविलियंस को मारे गए हैं, नाबालिग बच्चों को मार रहे हैं। हाँ, अपने पे आई तो पता चल गया ना पाकिस्तानियों तुम्हें। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब गुड़गाओ वही विधवा विलाप करो। तुम्हारी किस्मत में लिखा है, तुमने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे। तुमने करी, अब जब इतनी करनी कर ली तो करके क्यों पछताओगे। अब पछताने का फ़ायदा भी नहीं है। अब तो तुम विधवा विलाप करते रहो, रोते रहो। कैसे आतंकवादी आकाओं को तुमने अपना जमाई बनाया, अपना बेटा बनाया, पाला पोसा, अब वो ही तुम्हें डस रहे हैं, तुम्हारी कौम को डस रहे हैं। तुम्हारे पाकिस्तान का नाम हटा के उसको आतंकिस्तान करने में जिनका हाथ था, अब उन्हीं के ही बचाव में लगे रहो। और मैं तो कहता हूँ अटैक करके दिखाओ, करो ना अटैक, इधर उधर मत रोते फिरो। मोदी जी कहते हैं हमारा पिछला भारत था, जब पहले प्रधानमंत्री की गलती होती थी यहाँ अटैक होता था, ओबामा बचा लो, ये बचा लो। ये नया भारत है भाई साहब, नया भारत। ये घर में घुस के ठोकने की ताकत रखता है। ये नए भारत का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई के अंदर जो प्रधानमंत्री कार्य जो कार्य कर रहे हैं, 140 करोड़ सनातनियों का सीना चौड़ा है। सभी 56 इंच की छाती लेकर आज हर जगह खड़े हैं। पाकिस्तान, तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा दी गई है। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है तो एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हम पे करके दिखाओ, करो अटैक, करो आर पार की लड़ाई। तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया तो अब तुम्हें गीदड़ भपकियाँ मत दो। जहाँ भी तुमने आतंकवाद को शरण दी है उसका नाश होना ही होना है। ये निश्चिंत है, बिल्कुल निश्चित है। ये इस बात से तुम कांपो भी, घबराओ भी, डरो भी, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों को कहता रहा है कि ये मुजाहिदीन है, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी बताने का प्रयास करता रहा है, और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जिन ठिकानों को ध्वस्त किया गया है वो पाकिस्तानी अड्डे हैं। पाकिस्तानी अड्डे हैं ये मानने को, आतंकवादी को तो वो अपना जमाई बनाकर बैठा है ना, बेटा बनाकर बैठा है। मैंने कहा ना, पालन पोषण करने वाले माँ बाप बने पाकिस्तान ही तो है मेन आतंकी जड़। ये पाकिस्तान कभी आज़ाद हुआ ही नहीं भैया। 47 के बाद से आज तक पाकिस्तान तो आतंकवाद से ग्रस्त रहा है। पाकिस्तान की पूरी आवाम ग्रस्त रही है आतंकवादियों से। अब उस आतंकवादी के मरने पर कैसे अब इनका वो हाल है ना उगल सकते ना निगल सकते, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि हाँ हमारे पाले पोसे हुए ये राक्षस लोग हैं जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर
कोहराम मचा रखा है। इंडिया पे तो जब मर्जी चाहे बम फोड़ देते हैं, जब मर्जी कर देते हैं। तो भैया ये तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब तो पाकिस्तान की वो हालत है कि ना घर का, कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, ठीक है ना, ना उगल सकते ना निगल सकते। अब अगर ये पाकिस्तानी जो लोग हैं वो लोग बहुत दहशत में हैं। वो सोच रहे हैं हमें प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिला हमारे को, क्योंकि इस पहले मुशर्रफ ने और अब इसने जितने भी ये लोग आतंकिस्तान के पीएम बने हैं, सभी के सभी अपनी गोदी में लेके बैठे हैं आतंकवाद को। अब गोदी में लेके बैठोगे तो भैया सपोले को, सांप को पालोगे तो डसेगा तो आपको ही ना, वो डस आपको रहा है और आपको डसना पड़ेगा। देखो हमारे राजनीतिक नेताओं लोगों ने, चाहे डोभाल जी हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में जितने भी हमारे मंत्री हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, जिन लोगों से मोदी जी ने अब तक बैठक की, 13 दिन का समय लिया मोदी जी ने, बल्कि इसको हम 15 दिन का अटैक कहेंगे। पहले भी अटैक हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक का, तब भी 10 दिन का समय था, दूसरे पे शायद 12 दिन का समय था, फिर ये 15 दिन का समय। ये समय लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक ऐसा नहीं कि आया अटैक और आपने मिसाइल फेंक दी। हमारे सारे देशों में मोदी जी की कूटनीति को दुनिया क्यों समझती है, हमारे को वर्ल्ड लीडर मोदी जी को क्यों कहा जाता है, मोदी जी की सारा देश विदेश में क्यों होती है, इसीलिए होती है। वो कार्य करते हैं सारे देशों से सूझबूझ रख के, सबको बताकर। और आज भी यूएन से, यूएसए से हमारी हर तरह से पूरी डील हुई है। हम कहते हैं हमारे पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सेना से कोई लड़ाई नहीं है, हम सब सिविलियंस का सम्मान करते हैं। ये हृदय सम्राट हमारे हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो सब धर्मों का सम्मान करते हैं। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका अभ्यास, ठीक है ना। और ये लोग तुष्टिकरण करने वाले कहाँ समझेंगे कि संतुष्टिकरण में कितनी खूबी है। तो वो खूबी को पूरा देश दुनिया को बताना, जताना, दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए समय लिया गया। और देखो समय के अनुकूल ही कार्य किया गया। अब रही मॉकड्रिल भी ज़रूरी है, क्योंकि 144 करोड़ जो हमारे सिविलियंस हैं उनके ऊपर एक ही राजा है, प्रधानमंत्री मोदी जी। उनके ऊपर जिम्मेवारी बनती है। अरे उन आतंकवादियों ने तो धर्म पूछ के कहा, गोली मारी, जब उसने कहा मुझे मार दो, मेरे पति को छोड़ रहे, उन्होंने कहा जाओ जाकर बताओ रे प्रधानमंत्री को, जो बताओ उस मोदी को। तो उस मोदी के ऊपर वो 27 की जिम्मेवारी नहीं थी, 144 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी है। मोदी जी को कूटनीति के तहत कार्य करने की जरूरी बहुत, और ऐसे समय पे ऐसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो पूरी क्षमता है, इनमें सूझबूझ है। तो इस सूझबूझ के साथ कार्य करना, सटीक निशाना लगाना, कोई भी कैजुअल्टी ना होना, सेना जैसे गई अपने एक्शन को पूरा बखूबी निभाकर तुरंत आ जाना, और कहीं गए भी नहीं वो, यहीं से ही हमने अटैक करा है। हम पाकिस्तान में दाखिल भी नहीं हुए, काफ़ी हद तक देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, लेकिन सटीक निशाना लगा के किस तरह से विदाउट एनी कैजुअल्टी, किसी भी तरह को कोई हमारा नुकसान ना होने के बाद हम अपने सुरक्षित देश में भी हैं और उसको उखाड़ भी दिया हमने, और वहाँ 100 से ज़्यादा लोग मर भी गए हैं। हाँ जी। अच्छा, आपने देखा होगा पाकिस्तान के जो नेता लोग थे वो जो है पानी को लेकर, जब इंडो वाटर ट्रीटी को मतलब तोड़ा गया, फिर उन्होंने धमकाते रहे कि भाई अगर पानी बंद किया तो पानी की जगह खून बहेगी। अब हमला कर दिया है भारत ने, अटैक कर दिया है एक हिसाब से आतंकवादियों के ऊपर, नस्तो नाबूद कर दिया है। क्या लगता है कहाँ तक, क्या करने तक जो है पाकिस्तान आएगा? पाकिस्तान एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले। गीदड़ भपकिया हम सालों से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान की, ये आज की नहीं है। गीदड़ भपकिया देता है, जब 370 हटेगी तो खून की नदियाँ बहेंगी, 35 को हाथ अड़ाए तो ये करेंगे वो करेंगे, राम मंदिर के विरुद्ध आए तो हम ये कर देंगे, 3 तलाक का वो आया तो हम ये कर देंगे। अरे करना कराना कुछ नहीं है भैया, ये वो बादल है जो गरजते हैं, बरसने की औकात नहीं है इनके कोई बरसने की औकात नहीं है ना, बरसाओ बरसेंगे। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं आओ बरसो ना, हम देखना चाहते हैं कितना दम है तुम में, हम भी देखना चाहते हैं ना। क्या बीसी का साठ है, क्या पिद्दी का शोरबा, क्या तुम लड़ोगे हमसे, तुम्हारी हैसियत औकात नहीं है। ये गीदड़ भपकियाँ देते रहते हो। और पानी की बात ऐसी, अभी तक इतने युद्ध हुए हमारे, तुम्हें सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश की गई, कोई टेढ़ी उंगली करने वाला नहीं मिला था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं कूटनीति विशेषज्ञ है, वो कूटनीति के तहत कार्य करते हैं। उन्होंने तुम्हारा पानी बंद कर दिया ताकि तुम्हारी आवाम तुम्हें कोसे, वो तुम्हें याद दिलाए कि तुम कर क्या रहे हो, किस मार्ग पे जा रहे हो, हमारा भविष्य कहाँ है, आप किस उस पर कार्य कर रहे हो। ये सब देखने और समझने की ज़रूरत है देश और दुनिया को। और मोदी जी ने जिस तरह से कार्य करा है, सराहनीय कार्य करा है। और ये पाकिस्तान के रोने का समय है, ये उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, उसके आंसू इतने निकलेंगे पाकिस्तान खुद ही इन आंसू में बह जाएगा, क्योंकि उसने करनी ऐसे करी है। रही बात जब सारे आतंकवादी समाप्त हो जाएंगे और हमें लगेगा देश हित में अब सही है, पाकिस्तान काफ़ी हद तक आतंकिस्तान से मुक्त हो चुका है, तभी पानी छोड़ा जाना चाहिए। तब तक ये अवाम उस पाकिस्तान को हिलाकर रख दे। अब ये अवाम का काम है वहाँ का। हम तो आतंकवाद के विरुद्ध खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आक्रमण हुआ उसके बाद से अगर देखा जाए तो पूरा ताकत लगा के बैठा है पाकिस्तान नैरेटिव सेट करने के लिए कि सिविलियंस को टारगेट किया गया है, हमारे मस्जिदों को तोड़ा गया है। वो मानने को तैयार नहीं कि आतंकवादी मारे गए।
वो मानेगा भी नहीं ना। वहाँ सारे आतंकवादी उसके कहा ना, उसके सब रिश्तेदार लगते हैं। वो सारे आतंकवादियों को पाल पड़ोस ने इतना बड़ा करा है। वो पहले पत्थरबाद कश्मीर भेज रखे हैं उसने, अभी कश्मीर में भी हमें देखने की ज़रूरत है। वहाँ पे कैसे कितने लोग ऐसे छुपे बैठे हैं, पाकिस्तानी आकाओं के शागिर्द जो बैठे उन पर भी कार्रवाई होनी है। हमें अभी बाहर की लड़ाई तो लड़नी है, युद्ध तो पाकिस्तान को तो ख़त्म, पाकिस्तान को मतलब आतंकवाद को ख़त्म करने के विरुद्ध तो लड़ाई लड़नी है मोदी जी। साथ में देश में बैठे जयचंद जो आज हमारे साथ खाते हैं पीते हैं बैठते हैं, और लेकिन वो पाठ पढ़ते हैं, पाकिस्तान का गुण गाते हैं, पाकिस्तान का नारा भी जय के नाम से लगाते हैं। वहाँ कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की बुराई नहीं सुनते। ऐसे लोगों को, ऐसे आस्तीन के सांपों को भी यहाँ से निकालने की ज़रूरत है, उनको भी चिन्हित करने की ज़रूरत है। वरना बाहर के दुश्मनों से तो हम लड़ लेंगे, जो हमारी अगल बगल में दुश्मन बैठे हैं उनका क्या होगा। और पाकिस्तान उछलता भी उन्हीं लोगों पर है। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है। पीओ के हथियाने के बाद उसने आतंकवाद को इस कदर देश के चारों तरफ फैला रखा है। हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी और जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, आपको प्लीज़ विशेष तौर पे इस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उसको तो मिटना है और ये पाकिस्तान का अंत, पाकिस्तान के अवाम का अंत नहीं, पाकिस्तान में बैठे जो आतंकिस्तान को चलाने बढ़ावा देने वालों का अंत निश्चित है। और ये मोदी जी के द्वारा ही किया जाना निश्चित है। और देश में बैठे गद्दारों का भी जरूर होना चाहिए वही हाल। इनको भी देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में ठोकना चाहिए, इनको चिन्हित करके। भाई इतना कहना। सरकार के साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया जो है इससे। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, विपक्ष खड़ा है तो अपने लिए अच्छा कर रहा है, अपने अच्छा कर रहा है। क्योंकि पहले वो राम भक्तों, राम को गोली, राम की इंडी गठबंधन के अंदर कहते थे राम तो काल्पनिक है, राम के स्तर पर प्रश्न उठाते थे। लाखों बचपाई संस्कृति को छोड़कर भैया 1400-1500 साल वालों के आप तुष्टिकरण का पहाड़ मोड़ दो तो वो सनातन कभी तो जगेगा ना। तो आप थोड़ा अच्छा धैर्य रखो। अगर आपको राजनीति चलानी है, राहुल गांधी जी के कंधों में बंदूक रख के चलाओ। हमें नहीं कहते किसी और को बनाओ, उन्हीं को बनाओ, वो ऊपर से नीचे ले और आगे ले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस समय चुप रहो प्लीज़। जितने इंडी गठबंधन के जितने विपक्षी नेता हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये देश हित में कार्य हो रहा है, ये राष्ट्रीय हित में काम हो रहा है, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। आप लोग शांत रहें, चुप रहें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।